नमस्ते, मेरा नाम है जुनागले और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले बच्चे उर्फ स्टूडेंट इतने अनहैप्पी, डिप्रेस्ड यानी कि नाखुश क्यों रहते हैं। और मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक पढ़ने वाले छात्रों की। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि कोरिया के स्टूडेंट रात को 10-11 बजे तक स्कूल में रहकर पढ़ाई करते हैं। मैंने कोरिया के स्कूल लाइफ के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा या फिर जिनको ये जानने की क्यूरियोसिटी हो कि आखिरकार कोरिया के स्कूल लाइफ कैसा होता है, वो ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं। वैसे ये बात बाहर के बहुत कम लोग जानते हैं कि ओईसीडी में शामिल तमाम देशों में से कोरिया के स्टूडेंट के हैप्पीनेस लेवल सबसे निचले स्थान पर हमेशा रहता है। कुछ लोग ये सुनकर हैरान हुए होंगे कि जिस देश में लोग पढ़ने का सपना देखते हैं, आखिरकार वहां के स्टूडेंट इतने अनहैप्पी और डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं। यहाँ के कई छात्रों ने डिप्रेशन में आके अपनी जान तक दे दी। लेकिन अगर ये बात किसी कोरिया के स्टूडेंट्स को कह देना तो किसी को लट्टी भर की भी हैरानी नहीं होगी, बल्कि हर कोई ये बोलेगा कि यही उम्मीद थे हमारे देश के एजुकेशन से। बाहर वालों की छवि चाहे जो भी हो, बाहर वाले हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में चाहे कितनी भी अच्छाई दिखाते हो, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश के स्टूडेंट यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, अपने स्टूडेंट लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक अपना पूरा एजुकेशन कोरिया के स्कूल में ही कंप्लीट किया है और मैं खुद इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जरूर है। तो आज के इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह निष्पक्ष होकर कोरिया के शिक्षा नीति में चल रहे सारी प्रॉब्लम का भंडा फोड़ करने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी एजुकेशन के। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोरिया के सभी लोग इस बात से सहमत है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, काफी गड़बड़ चल रही है, लेकिन उसको सुधारने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही। और मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि कोरिया के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कुछ चीजें हमारे देश के एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जैसे कि निजीकरण ना होना, पास और फेल सिस्टम का ना होना। और एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ठीक ठाक है, क्योंकि दुनिया के कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि पूरी तरह से परफेक्ट हो और पूरी तरह से गलत ही हो। सबसे गलत चीज है स्कूल का लंबा टाइमिंग। ऑफ कोर्स इंडिया के स्टूडेंट भी पढ़ने के मामले में पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, है कि नहीं, लेकिन इंडिया के स्कूली स्टूडेंट रात को 10-11 बजे तक स्कूल में फालतू नहीं बैठते। ऑफ कोर्स बच्चों को कुछ टाइम स्कूल में भी रहना चाहिए, लेकिन उस उम्र में ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि स्कूल के बाहर से भी सीखी जा सकती है। यानी ऐसी चीजें स्कूल के 4 दीवारों के बीच बैठकर तो कतई नहीं सीखी जा सकती। उस उम्र के बच्चे कई चीजों को स्कूल के बाहर भी अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते हुए सीखते हैं, लेकिन ये बात हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम से कतई गायब है। नामो निशानी नहीं है उसका कोई। उन छोटे बच्चों को स्कूल के क्लास में इतने लंबे टाइम तक फालतू बिठाकर स्कूल के सिस्टम, जिसके निर्माता यानी कि क्रिएटर का कुछ अता पता तो है नहीं, उसका गुलाम बनना सिखाया जाता है। नहीं तो तुम असामाजिक तत्व हो जिसकी समाज में कोई औकात ही नहीं रहेगी। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोरिया के तमाम होनर स्टूडेंट रात को 11 बजे तक स्कूल में बैठकर कुछ नई चीजें सीखते होंगे, तो बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हो। आधे से ज्यादा बच्चे टाइम पास करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद टीचर तो क्लास में रहते हैं नहीं। यानी कि रात को 11 बजे तक तमाम क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 या मुश्किल से 2 टीचर को उस टाइम तक रखा जाता है। जिसने भी रात तक बच्चों को बिठा के पढ़ाने का ये फालतू सिस्टम बनाया है ना, मैं उनसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, एक ही बात, कि अगर टीचर लोग ही हमारे साथ रात को 10 बजे तक रहने के लिए तैयार हो नहीं, तो हमारे जैसे छोटे बच्चों से तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि हम रात को 10 बजे तक 11 बजे तक अपना मन लगाकर सिर्फ देश के अच्छा नागरिक कैसे बनना है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके एक पीएचडी थ्योरी जैसे कुछ लिख के दे देंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को रात को 10 बजे तक फालतू बिठा के रखते हैं। ना उनको कुछ सीखने को मिलता है, ना उनको कुछ पढ़ाया जाता है। क्लास में तो कुछ नहीं करते, लेकिन स्कूल के बाहर तो नहीं जा सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे उतना ज्यादा डरते हैं जितना टीचर के द्वारा दिए जाने वाले पनिशमेंट। हमारे देश में ज्यादातर स्कूलों में एजुकेशन के नाम पे बच्चों से उनकी आजादी, खास करके उनका जो पर्सनल टाइम जिसका इस्तेमाल करने का हक उनको मिलना चाहिए, उनसे वो टाइम चुराया जा रहा है। और दूसरी बड़ी दिक्कत की बात करो तो यहाँ के सारे एजुकेशन सिस्टम, मेरा मतलब बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद जब बच्चे 20 साल के जब तक नहीं हो जाते, तब तक उनको दिए जाने वाला सारा एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित रहता है, और वो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। कोरिया के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, जिसको हमारी लैंग्वेज में सुनुंग बोलते हैं। जब
एग्जाम का दिन होते हैं तो हमारे देश के तमाम एयरपोर्ट में 1 या 2 घंटे तक वहां पे सारे हवाई जहाजों को उड़ने की इजाजत नहीं मिलती। और एग्जाम वाले दिन जो बच्चे थोड़े लेट से उठे हों उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए पुलिस की गाड़ी और आर्मी फोर्स का भी इस्तेमाल हो जाता है। अब इन बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि कोरिया के लोग खास करके स्टूडेंट्स के लिए इन सुनन मेरा मतलब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का रखने वाला मायना कितना बड़ा होगा। मैं उस एग्जाम को कोई गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, उसका मेन कहना भी गलत होगा, शायद 99% फोकस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर रहता है, यानी कि स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे क्लियर कराना है। कोरिया के स्टूडेंट को बचपन से ये एक ही बात सिखाई जाती है और वो है, बेटा तुम्हारी जिंदगी में ना सक्सेस होने का एकमात्र रास्ता है और वो है एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क लाने के बाद अच्छे यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाए। जब सारे बच्चों को सोसाइटी की तरफ से बचपन से एक ही लाइन सिखाया जाए कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हें तभी मिल सकती है जब तक अच्छे यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता, उस माहौल में बढ़े हुए स्टूडेंट तो यही सोचेंगे ना कि जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं गए वो तो चूतिया है जिनकी कोई औकात ही नहीं है। मैंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में अपने 13 साल बिताए हैं और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक किसी भी स्कूल के किसी भी टीचर ने हमें ये बात नहीं सिखाई कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। ज्यादा दूर नजर मारने की कतई जरूरत है नहीं। इवन हमारे देश में भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बिना यूनिवर्सिटी गए जिन्होंने अपना कैरियर बना लिया, अपना सक्सेस बना लिया और फिर अपना सक्सेस बिजनेस खड़ा कर लिया। उन लोगों की सफलता के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। हमारे देश के सारे स्टूडेंट इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि कोरिया के 13 साल के एजुकेशन सिस्टम का जो मकसद होता है ना, वो बच्चों को एक बेहतरीन नागरिक बनाना नहीं है, उसका एकमात्र मकसद होता है और वो है जिसको आप सब लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर कराना। और दिक्कत यहां भी आ जाती है, जैसे तैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे ग्रेड के साथ अपना यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरा मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद जब तुम यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए, तब तुम्हें किसके बारे में सोचना चाहिए, अपने जिंदगी को लेकर तुम्हारी क्या राय होनी चाहिए, ये बातें हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम से कंप्लीटली गायब। कोरिया के बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरा सही रास्ता है क्या। मुझे तो लगा कि इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद मेरी जिंदगी की सारी टेंशन खत्म हो चुकी होगी, लेकिन अब तो शुरुआत है। क्योंकि इतने सालों तक रात को स्कूल में 10 बजे तक रहकर पढ़ाई करने के चक्कर में कई लोगों को यह सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मुझे भविष्य में क्या बनना चाहिए। और ये जाहिर सी बात है कि उन यूनिवर्सिटी की सीट बहुत लिमिटेड होती है, हर कोई उसमें पास नहीं हो पाता। कुछ 2 या 3 होनहार स्टूडेंट अपने ग्रेड का इस्तेमाल करके उन अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और जिनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया लिमिटेड सीट की वजह से, वैसे स्टूडेंट खुद की नजरों में ही इतना गिर जाते हैं कि या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर अपनी जान भी दे देते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में ना सिर्फ एक ही बंदा खुश रह सकता है और वो है क्लास में पढ़ने वाला टॉपर। उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि जल्दी से जल्दी मेरा ये झंड स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाए और बस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद तो मौजा ही मौजा। हमें 13 सालों तक ये एक ही बात रटवाई जा रही थी कि इस समाज में सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही चाबी है और वो है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद भी तुम्हारी जिंदगी चलेगी और इसको कैसे बनाना चाहिए ये बातें बताने वाला हमारे एजुकेशन में कोई है नहीं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमेशा की तरह हमारे देश का एक नया इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। केरी मिनाटी के वीडियो देखो। जय हिंद के साथ, जय साउथ कोरिया।